नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए यह किरण का प्रैक्टिस सेट है जो कि न्यू आई है। कुल 5 प्रैक्टिस सेट हैं। आपके परीक्षा से रिलेटेड एकदम लास्ट में प्रश्न पत्र आया है। बहुत ही अच्छे जो है प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। यह है आपका मैराथन क्लास होने वाला है। कुल 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ कवर करा दिया जाएगा। इसमें जो है आपके 17 और 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड उसी टाइप के एकदम प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसे आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि जो है 4-5 दिन रह गए एग्जाम में, तो आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं उतना जो है आपके लिए अच्छा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जो है प्राचीन काल में जो है शिलालेख बनाने का प्रथा कहाँ से चला था या किसने चलाया था, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। जवाब हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने जो है शिलालेख लिखने की प्रथा चालू की थी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर का किला जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है? यानी 3 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उसमें जो है वर्ष का पहला कौन सा होता है चारों में से? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑप्शन यहां से चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, उदारीकरण के उपाय के तहत अधिकार और अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था? जवाब है ऑप्शन पहला, यह जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत ऐसा किया गया था। 5वां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक संयंत्र को भद्रावती नदी से जल आपूर्ति होती है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र को इससे जो है जल मिलता है। ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा सही हो जाएगा। 6ठे प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अगर हम जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो निरंतर वर्षा जो है घटती जाती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये थे आपके राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट थे। 8वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, यह था आपका लोदी वंश। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न में दिया गया है, द्विवार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी? द्विवार्षिक योजनाएं, इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है द्विवार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न में दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिएगा छोटा करते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक नाबार्ड है, एक भारतीय स्टेट बैंक है। और सूची 1982, 1975, 1955। देखिए समय दिया गया है कब इनका स्थापना हुआ था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी आपका, यहां से मिलाएंगे 1975 को। नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं तो 1982 को हुई थी। और
भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो 1955 को हुई थी। इस तरह से मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। BR अम्बेडकर के द्वारा 1930 में किसकी स्थापना की गई थी, प्रश्न यही पूछा गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा। ये थे आपका डिस्प्लेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1930 में किया गया था। 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था। जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1866 में किया गया था। 13वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है 1991 में भारत को किसके कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। जवाब है ऑप्शन चौथा। भारी कर्ज का बोझ लद गया था भारत पर, इसलिए जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है किस कार्बनिक यौगिक को जलाए जाने पर एक साफ लौ उत्पन्न होती है। यह इंगित करता है कि यह किस प्रकार का यौगिक है। जवाब है पहला। यह इंगित करता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। विकल्प यहां से ए आपका सही होगा। 15वें प्रश्न में दिया गया है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा किया गया था। जवाब है ऑप्शन दूसरा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो कि बिहार से संबंधित था। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। बेसिकली पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। जवाब है ऑप्शन तीसरा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तीसरा ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है गैलेना कैल्पोराइट और मालिब्लेनाइट किस खनिज समूह से संबंधित है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन पहला। यह जो है सल्फाइड से संबंधित है, सल्फाइड। अगला प्रश्न है इंडिया विंग्स फ्रीडम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन दूसरा। यह जो है अबुल कलाम आजाद द्वारा रचित आत्मकथा है। 19वां प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य किसके लिए एक प्रयास करेगा। 19वां प्रश्न है। जवाब देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से आपका चौथा सही हो जाएगा। कहा गया कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात की यहां पर बात हो रही है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। 21वां प्रश्न दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा शुरू की गई थी। जवाब है आपका ऑप्शन तीसरा। एनी बेसेंट ने जो है शुरू किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। 22वें प्रश्न को देखेंगे। दिया गया है दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 22वां प्रश्न है ऑप्शन पहला है मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अपना आकार बदल सकती हैं। यह बिल्कुल सही चीज है, तो इस पे जो है हम लोग सही का निशान लगाएंगे। ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा।
अगले पेज पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए। प्लीज आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 23वां प्रश्न दिया गया है, छोटा तक करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। दिया गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों और ब्रिटिश संसद द्वारा राजनीतिक गतिविधियों की देखभाल की जानी थी? जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह जो है ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 की बात की जा रही है। ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। अगला प्रश्न है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, यह है आपके कर्नाटक में स्थित है। कहां स्थित है? कर्नाटक में। 25वां प्रश्न है, क्रिकेट गेंद की परिधि लगभग कितनी होती है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, लगभग 9 इंच होती है। कितना होती है? 9 इंच। परिधि की बात हो रही है, त्रिज्या की नहीं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 फर्स्ट के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? यानी कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी? जवाब है ऑप्शन दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो है मुफ्त शिक्षा देना उनका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, जिसे स्पीकर भी कहते हैं, और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यानी अध्यक्ष न रहें और उपाध्यक्ष न रहें, दोनों न रहें, तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह करेंगे आपके अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पैनल के सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति। विकल्प यहां से आपका दूसरा सही बनेगा। 28 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय निरीक्षण के केंद्र बिंदु पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन पहला, यह है आपका चिदम्बरम मंदिर। चिदम्बरम मंदिर स्थित है। अगले पेज पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए। 29 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, कानपुर से जो है तात्या टोपे ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। 30वां प्रश्न है, भारत खंडे संगीत संस्थान कहां पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह जो है आपके लखनऊ में स्थित है भारत खंडे संगीत संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कुल जो है 74 महिलाएं चुनी गई हैं। 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब है ऑप्शन चौथा, इनका जन्म जो है बदायूं में हुआ था, निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? जवाब बनेगा ऑप्शन पहला, कुल जो है 404 सदस्य हो सकते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जवाब हो जाएगा क्लाउडिया शिएनबाम को चुना गया है। ऑप्शन यहां से चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है? उत्तर में बात हो रही है, तो ये है आपकी शिवालिक श्रेणी। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी। 36 नंबर का प्रश्न है, काली नदी जिसे शारदा भी कहा जाता है
उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, यह उत्तर प्रदेश में जो है पीलीभीत से प्रवेश करती है। सैंतीस नंबर का प्रश्न है, किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धक हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यह जो है निम्हांस ने जीता है, जो कि बेंगलुरु से है। अड़तीस नंबर प्रश्न में है, बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है बौद्ध संग्रहालय। आएंगे अब सामान्य हिंदी के पोर्शन पर। 39 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में एल प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द निर्माणित होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, नाक में जो है एल प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनेगा। माफ कीजिएगा थोड़ा शोर के लिए। 40 नंबर का प्रश्न है, जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसे जो है दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया गया है, निम्न में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुवचन है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, आशीर्वाद से अछत बरसे। यह जो है अछत शब्द जो है यह बहुवचन है। अगला प्रश्न है, आग्रह में उपसर्ग क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अग्र उपसर्ग है। इसमें क्या है? अग्र उपसर्ग है। तिरालीस नंबर प्रश्न दिया गया है, वर्षा के जल से पालित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी जो वर्षा के जल से बढ़ता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, उसे जो है देव मातृक कहते हैं। क्या बोलते हैं? देव मातृक। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वचन शब्द का उदाहरण कौन सा है? 44 नंबर का प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन दूसरा, सज्जनता जो शब्द है यह एक वचन है। बाकी होंठ बहुवचन है, आंसू भी बहुवचन होते हैं, और विशेषताएं दी गई है, ये सब बहुवचन शब्द हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में आहट प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द निर्मित होगा? आहट लगाकर। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, गरम में आहट लगाकर जो है नवीन शब्द बनेगा, गर्माहट। 46 नंबर प्रश्न में है, भा धनपति की संधि क्या होगी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन पहला, भास्पति बनेगा। क्या बनेगा? भास्पति। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा, चलन। चलन शब्द जो है यह क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, बात शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। मोती, ध्यान रखिएगा आप लोग मोती लगाएंगे, लेकिन मोती जो है यह पुल्लिंग शब्द है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पूर्व भूतकाल का उदाहरण वाक्य कौन सा है? पूर्व भूतकाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला,
कथा पूरी न हो पाई थी कि सब लोग चले गए। यह जो है पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि सब लोग चले गए, काम समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारक अन्य पुरुष बहुवचन शब्द क्या है? ऐसे शब्द को बताना है जो अधिकरण कारक में है, अन्य पुरुष और बहुवचन भी है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, उन पर शब्द जो है यह सभी जो है पूरा करता है। 51 नंबर प्रश्न है, 2.25 कोस यह किस प्रकार का शब्द है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, यह जो है अपूर्णांक बोधक विशेषण है। क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। आगे आते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्न शब्दों में से परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, सो शब्द ऐसा शब्द है। क्या है? सो। पूछा गया है 53 नंबर प्रश्न में, इसमें से कौन सा शब्द है जो मिश्र वाक्य नहीं है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, पत्ते सूख रहे हैं इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं। यह जो है आपका क्या पूछा गया था? मिश्र वाक्य नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है, विसर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है विधन सर्ज होता है। क्या होता है? विधन सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अत्युंश में कौन सी संधि है? अत्युंश जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, यह जो है यण संधि का उदाहरण है। 56 नंबर प्रश्न है, यह थैली मुझे मिली, इस वाक्य में मुझे किस प्रकार का शब्द है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, उत्तम पुरुष एक वचन है। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। 57 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? जवाब बनेगा आपका अगले पेज पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा, गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंडे से सिकुड़ते हैं। यह आपका सही जवाब बन जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्दों में सादृश्यवाचक संबंधी शब्द कौन सा है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, नाई शब्द जो है इस प्रकार का शब्द है। उचित मुहावरे से वाक्य पूरे बनाइए। 59 नंबर का प्रश्न है, मुहावरा दिया गया है यहाँ पर, ताने पर ताने देकर सास ने बहू का क्या किया? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ताने पर ताने देकर सास ने बहू का कलेजा छलनी कर दिया। विकल्प यहां से ए सही होगा। आगे देखते हैं 60 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, नराधम का समास विज्ञान क्या होगा? नराधम का इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। जवाब है ऑप्शन तीसरा, नरों में जो है अधम या नरों में अधम, नराधम। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, पठ। पठ का पढ़ नहीं होता है, यह जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी पंछी, पक्षी, पंछी शब्द जो तत्सम है, पक्षी जो है तद्भव है। नींबू तद्भव है और निम्बकम तत्सम है। पत्ता तद्भव है, पत्र तत्सम है। बिल्कुल सही दिए गए हैं सारे के सारे। 62 नंबर प्रश्न है, अब्ज का अर्थ नहीं है,
इनमें से कौन सा है जो अब्ज का अर्थ नहीं है? जवाब है ऑप्शन तीसरा, बादल नहीं होता है अब्ज का अर्थ। बाकी शंख को भी अब्ज बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं और कपूर को भी अब्ज बोला जाता है। 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है यार किस भाषा का शब्द है? यार, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, यह शब्द जो है फारसी शब्द है। अगले प्रश्न में है जागरण का विलोम शब्द बताना है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, सुषुप्त होता है। ठीक है ना, क्या होता है? सुषुप्त, यानी वह चुप है लेकिन जागरण मतलब जागृत हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है छिछोरा आदमी जरा सी चीज पर पाकर इतराने लगता है और गर्व करने लगता है। निम्न में से किस लोकोक्ति का इस कथन का संगति बैठती है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, बंदर को मिली हल्दी की गांठ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बंदर को मिली हल्दी की गांठ पंसारी बन बैठा। इसका अर्थ यही निकलेगा। आएंगे अगले पेज पर। 66 नंबर प्रश्न है अनुमोदन का पर्याय निम्न में से नहीं है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, हिदायत नहीं होता है अनुमोदन का पर्याय। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए शब्दों में से समाजित के विलोमार्थी शब्द की पहचान कीजिए। समंजित दिया गया, समाजित नहीं समंजित, ध्यान से देखिएगा। इसका जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, असमंजित होता है। ठीक है ना, असमंजित होता है। 68 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करें जिसका पदक्रम शुद्ध हो। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, अंगद ने रावण से दो टूक बात कही कि मेरे पैर जमीन से हटाकर दिखाओ तो राम बिना सीता के वापस चले जाएंगे। यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, पीछे पीछे चलने वाला। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, उसे जो है अनुगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगामी। 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है विषधर वह जो विष को धारण करता हो। उपयुक्त विग्रह किस समास के अनुसार किया गया है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, बहुव्रीहि समास है। विषधर जो है बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दिया गया है सो सुंदर मादक मदिरासी खंजन दृग सुखप्रद प्रभुतासी। उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण है? जवाब है तीसरा। इसमें जो है उभय सेट पे आए हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। व्यूज जो है अच्छे से लाएंगे तभी तो हम आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोग जो है दोस्तों के साथ शेयर करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी भी आप लोग मदद जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य से आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा करता है, इसको संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे यही है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन घुमाया इतना है कि ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में किससे अधिक सदस्य नहीं हो सकते, यानी अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा,
अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं। तीसरे प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तो यह जो है तेलंगाना जो है जूट उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। बाकी मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, तीनों जो है जूट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, गंगा नदी जो है सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। और गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान किसकी मूर्ति बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की एक नर्तकी की जो है मूर्ति मिली थी। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए, छोटा करते हैं ताकि अच्छे से समझ जाए। 2 यहाँ दिया गया है। 19 में कहा गया है, सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 फर्स्ट में ही दिया गया है, सही है। सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र से बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। क्षेत्र से बाहर की बात करें तो ये आपके नहीं सही होगा। अगले पेज पे आते हैं। तीसरा दिया गया है, सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार इकट्ठा होने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। चौथा दिया गया है, सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार होगा। ये भी सही है। पूछा क्या गया था कौन नहीं सही है, तो दूसरा आपका नहीं सही है, क्योंकि भारत के बाहर जो है स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें या चाणक्य कहें, बात एक ही आता है। जवाब बनेगा ऑप्शन पहला, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, पीसी महानबोलिस इसे कहा जाता है। और इनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महाननोबिस था, इनका पूरा नाम। ध्यान रखिएगा, पीसी महाननोबिस बार बार आता है। उन्नीसवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जवाब है ऑप्शन तीसरा, भाग 2 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं भाग 3 में है, ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जवाब है ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रपति करता है। 11वें प्रश्न में दिया गया है, समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, समताप मंडल जो है शोभ मंडल और समताप सीमा के बीच स्थित है। 12वें प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? नृत्य के क्षेत्र में, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कालिदास पुरस्कार जो है सम्मान यह मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कालिदास सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश। और यह जो है नृत्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। 13वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? इसका जवाब हो देगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, सापेक्ष अभाव में वृद्धि। यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिन शैली में बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषता भारत के किस भाग में स्थित है?
यानी ये सब विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका जवाब है ऑप्शन चौथा, यह जो है उत्तर भारत में सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। मंदिर रूप में देखा जाए तो नागर शैली में ये सारी विशेषताएं होती हैं। आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाब है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसका जो है नेतृत्व किया था, यंग बंगाल आंदोलन का। 16वां प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? जवाब है ऑप्शन डी, कार्यरत कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, यानी उस समय जो कार्यपालिका कार्य में होती है उसके द्वारा यह किया जाता है संचालित। 17वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द की संरचना किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला, गोल्डफस के द्वारा जो है प्रोटोजोआ शब्द का आविष्कार किया गया था। 18वें प्रश्न को देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है? जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम। 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसकी स्थापना आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी। यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी। तो उस समय जो है लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय। ऑप्शन यहां से पहला सही बनेगा। 21वां प्रश्न दिया गया है, जीवाणु निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोनोरा ग्रुप के में आते हैं जीवाणु। 22 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है? ध्यान रखिएगा, यह जो है राजा राम जो थे इन्होंने भी यह यज्ञ करवाया था और इसका ही नाम था, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ से चौथा सही होगा। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहते थे। क्या कहते थे? अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। कहा जाता है कि जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक की सारी संपत्ति जो है राजा की हो जाती थी अगर कोई विरोध न किए जाए। 23वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति, यानी किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं किया जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न दिया है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? जवाब है ऑप्शन पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 25वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यह जो है अरबी भाषा में लिखा था किताब उल हिंद। 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है, विद्युत के उपयोग द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, इसे जो है विद्युत लेपन कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग मात्रा भी जानते हैं, परसेंटेज भी पूछा जाता है। जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा। सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, तब ऑक्सीजन होता है, तब आर्गन, तब कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज की थी? हम्पी के खंडरों की। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, कर्नल कॉलिस मैकेंजी ने की थी हम्पी के जो है खंडरों की खोज। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो वहां की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कैंपबेल ने किया था कानपुर में विद्रोह का दमन। तीसवां प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 1963 में हुआ था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। एक तीसरा प्रश्न दिया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, 129वें स्थान पर रहा है भारत। 32 नंबर का प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई थी? जवाब बनेगा ऑप्शन दूसरा, गोरखपुर में दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि कौन कौन लोग गोरखपुर से हैं, क्योंकि हम भी गोरखपुर से हैं। तो आप लोग गोरखपुर वाले जो भी हों हमें जरूर सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें हैं? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा बनेगा। लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करते हैं तो यहां पर जो है 31 सीटें हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ये बनी आपकी हेलन मैरी रॉबर्ट्स। हेलन मैरी रॉबर्ट्स बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? जवाब बनेगा ऑप्शन तीसरा, उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप लोग जानते हैं पहले जो है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है पृथ्वी के 2 भाग हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर का, चंबल नदी राज्य की किस जनपद के पास यमुना से मिलती है? चंबल नदी। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन पहला, इटावा के पास जो है चंबल नदी यमुना नदी में अपना जल गिराती है। 37 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, किसको भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त किया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है अनामिका बी राजीव को नियुक्त किया गया है। अनामिका बी राजीव। अगला प्रश्न दिया गया है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे। अब आएंगे हिंदी के पोर्शन पर। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है, शब्द मनोहर में कौन सा समास है? मनोहर यानी मन को हरने वाला। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यह जो है तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, करुणा मृत का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
करुणामृत। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, करुण धन अमृत होता है करुणामृत का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया है, कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती है, इसलिए उसकी किसकी आवश्यकता है? अल्पज्ञता के, विज्ञता की, बहुतज्ञता की या अभिज्ञता की? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, इसलिए उसकी जो है विज्ञता की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा तद्भव है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, आंख। आंख जो है तद्भव शब्द है, अच्छी होता है तत्सम शब्द। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगमन का विलोम है? आगमन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, प्रस्थान होता है, ठीक है ना, प्रस्थान होता है आगमन का विलोम। अगले प्रश्न में दिया गया है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, वाक्य शुद्धिकरण में भी यह पूछा जाता है। जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, विदुषी होता है, ठीक है ना, क्या होता है? विदुषी। 46 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, कर्तव्य। कर्तव्य जो है यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेघ बरसने लगा में जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, इसमें जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कल्याण का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, मंगल। मंगल होता है कल्याण का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, कुछ और कुछ, ध्यान रखिए, कुछ और कुछ शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आपको। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, कुछ मतलब होता है उरोज और कूच मतलब होता है प्रस्थान। नहीं बोलते हैं सब कूच कर दिए तो प्रस्थान होता है। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक शब्द का चयन कीजिए, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे कौन सा रोग बोलते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, उसे जो है असाध्य रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाध्य रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अन्वेषण जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है, दर्शन ये भी हमेशा बहुवचन में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। माल, माल शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब है ऑप्शन चौथा, क्या होता है? जागरण होता है। स्वप्न का विलोम क्या होता है? जागरण। अगला प्रश्न है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र, इसी दो में आप कंफ्यूज होंगे। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, अस्त्र होता है। जो है फेंक कर मारा जाता है वह अस्त्र होता है, और हाथ में जो पकड़ कर मारा जाता है वह शस्त्र होता है। जैसे कभी कभी पेपर में दे दिया जाता है भाला, भाला अस्त्र है या शस्त्र है?
तो भाला जो है अस्त्र है, तलवार आपका शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो रही हो का बोध कराने वाला सर्वनाम कौन सा कहलाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 3 रूप होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसी की बात हो रही है। प्रथम पुरुष होता है जो वक्ता होता है, मध्यम पुरुष होता है जो श्रोता होता है, और अन्य पुरुष जो होता है जिसके बारे में बात होती है। 66 नंबर का प्रश्न है, बेमेल यानी असंगत शब्द का चयन करना है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, अंश जो है अलग है, बाकी अंश है, छोटा से भाग है और अवयव एक ही शब्द के रूप है। 57 नंबर का प्रश्न, माफ कीजिएगा, ये 66, ये क्वेश्चन का नंबर गलत दिया गया है, 66 नहीं, 56 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, यह 56 नंबर है, 66 नहीं है, 56 नंबर है। तो इसका जवाब बन जाएगा आपका पहला, अंश शब्द जो है यह भिन्न है, ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, 57 नंबर का, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, मादा मगरमच्छ इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, शब्द तिरस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जवाब है ऑप्शन दूसरा, तिरस है, ठीक है ना। उपसर्ग क्या है? तिरस। देखिए स के नीचे हलंत है, यानी स आधा है। 59 नंबर का प्रश्न है, आप गाना गाइए का कर्मवाच्य क्या होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा, यह इसका जो है कर्मवाच्य इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य की पहचान करें। तो इन चारों में अगर बात की जाए तो प्रयुक्त रचना प्रासंगिक है, प्रयुक्त रचना प्रासंगिक है, यह वाक्य आपका सही है, यानी चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होते पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यह जो है 61 नंबर का प्रश्न दिया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यहां पर दो है अर्ध विराम लगाते हैं। 62 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, कौन से कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, अप्रत्यक्ष शब्द जो होते हैं इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 63 नंबर का प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? यह जो है वाक्य शुद्ध हो रहा है, क्योंकि जो है डबल इन्वर्टेड कामा है, यानी उन्हें कोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता है वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, वहां जो है अल्प विराम लगता है। उससे थोड़ा अधिक होता है तो जो है आपका अर्ध विराम लगता है, उससे भी थोड़ा अधिक होता है यानी रुक जाते हैं तो पूर्ण विराम होता है। 65 नंबर का प्रश्न है, ऊंट किस करवट बैठता है? लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। जवाब है ऑप्शन पहला, लाभ किस पक्ष का होता है, इसका यही अर्थ होता है। 66 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, सूखते धान पर पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, काम खराब होना, इसका अर्थ क्या होगा? काम खराब होना। 67 नंबर का प्रश्न है, गुदड़ी का लाल, मुहावरे का अर्थ बताना है, या गुदड़ी का लाल होना कई बार पूछा गया है।
जवाब बनेगा ऑप्शन दूसरा, असुविधाओं में उत्पन्न होने वाला, इसे जो है गुदड़ी का लाल भी कहते हैं, यानी बिना सुविधा के जो है जो उत्पन्न हो जाए। अगला प्रश्न है, ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, यह जो है विस्मयार्थक शब्द है। 69 नंबर प्रश्न है, राम मुझसे घर आने को कहता है, इसका जो है मिश्र वाक्य क्या होगा? राम मुझसे घर आने को कहता है, मिश्र वाक्य बनाना है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, राम के द्वारा मुझे घर बुलाया गया, यह इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा। 70 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, नाई के बारात में सब ठाकुर, इसका अर्थ क्या है? लोकोक्ति का जो है सही अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा स्वयं को सबसे बड़ा मानने वाले लोगों का समूह, ऑप्शन यहां से पहला सही होगा। 71 नंबर प्रश्न है, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ही हम लोग जो है संदेहार्थक वाक्य कहते हैं, ऑप्शन यहां से चौथा सही होगा। गद्यांश की बात आती है तो हम इसे छोटा कर दे रहे हैं। गद्यांश को आप लोग एक बार ध्यान से जरूर पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। गद्यांश यहाँ दिया गया है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गद्यांश उधर भी है और यहाँ भी है, पूरा का पूरा गद्यांश आपको दिख रहा होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली कौन सी है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, इसमें जो है आलोचनात्मक है, यानी आलोचना की गई है। 73 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यह जो है आदर्शवादी है। तीसरा आपका सही हो जाएगा, आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी को क्या मानते हैं? जवाब है ऑप्शन दूसरा, जो है यह जो है सफल है मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में किसका चित्रण किया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का जो है चित्रण किया गया है यहाँ पर। और 76 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, इसका शीर्षक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ट्राई करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन के पोर्शन में पहले क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। छोटा करेंगे ताकि अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत हैं और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो यह कहा गया है आपका अनुच्छेद 37 में। विकल्प यहां से आपका तीसरा सही होगा, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल यानी शैली से संबंधित हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है मथुरा शैली से संबंधित मूर्तियां हैं। कहाँ की हैं? मथुरा शैली से संबंधित मूर्तियां ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? जवाब है ऑप्शन तीसरा, इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तीसरा ऑप्शन सही जवाब में आएगा। चौथा क्वेश्चन है,
दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य किसकी प्रक्रियाओं को शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। बेसिकली पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। जवाब है ऑप्शन दूसरा। पहली पंचवर्षीय योजना में आपका जो है कृषि पे जोर दिया गया था और दूसरी में जो है औद्योगिकीकरण पे जोर दिया गया था, तो ऑप्शन यहाँ से दूसरा सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ध्यान दीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था, यही पूछा गया है। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, कन्नौज में जो है त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। विकल्प यहां से आपका तीसरा सही होगा। छठा प्रश्न है, तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, तीस्ता बांध जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही जवाब में बनेगा। सातवें प्रश्न में दिया गया है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्देश्य शामिल हैं जिनके बारे में क्या कहा गया है। जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया है जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में निजी क्षेत्र में है। ठीक है ना, राज्य के स्वामित्व में और निजी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप यानी नगदी रूप का उदाहरण है। आठवें प्रश्न में जो है देखिएगा, आठवां क्वेश्चन छोड़िए, सातवें में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सातवें प्रश्न में दिया गया विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में, ठीक है ना, निजी क्षेत्र में नहीं है। किसके स्वामित्व में है, राज्य के स्वामित्व में है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप यानी नगदी रूप का उदाहरण है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन पहला, मुद्रा नोट जो है यह जो है नगदी रूप में आता है। ऑप्शन यहां से पहला सही होगा। नौवां प्रश्न है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या उत्प्रेरित होता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, निकेल यानी एनआई द्वारा उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना, पेन को थोड़ा मोटा करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। चलिए आज जो है पेन का कलर भी जो है चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन अगले पेज पर देखेंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 1964 में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था। दूसरा ऑप्शन सही जवाब में बनेगा। 12वां प्रश्न है, जनसंख्याकी में जनसंख्या प्रक्षेपण को क्या संदर्भित करती है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आधार का जो है अनुमान लगाया जाता है इसके द्वारा। 13वें प्रश्न में देखेंगे, इसमें दिया गया है शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है। जवाब है ऑप्शन पहला, शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय का एक भाग है। ऑप्शन ए आपका सही बनेगा। 14वां प्रश्न है, महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है। जवाब है ऑप्शन चौथा, सूरज की रोशनी है। चौथा ऑप्शन आपका यहां से सही बनेगा। 15वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है। जवाब है आपका ऑप्शन तीसरा, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।
वित्त आयोग। और यही राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो जो है राज्यपाल को सौंपता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, समय पर आयकर का भुगतान करना, यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। 17वां प्रश्न है, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? किम। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 17वें प्रश्न का दूसरा, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, बार बार इनका नाम आता रहता है। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 36 से 51 तक किन मुद्दों से संबंधित है? भाग 4 की यहां पर बात हो रही है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा। यहां पर जो है दूसरा ऑप्शन देखेंगे, किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण किया गया है। ठीक है ना, 36 से 51 यानी मौलिक कर्तव्य यहां पर आ जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था। अशोकन ब्राह्मी। जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, जेम्स प्रिंसप ने समझाया था। 20वां प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? जवाब है ऑप्शन चौथा, गैसों के बीच जो है कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में किन राज्यों की स्वतंत्रता का उदय हुआ? यानी कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए, कितने राज्य स्वतंत्र हो गए? जवाब है आपका ऑप्शन तीसरा, 5 राज्य जो है स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन पहला, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व देना, यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? कार्बन के भंडार की बात की जा रही है। जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा, महासागर जो है कार्बन के प्रमुख भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? जवाब है ऑप्शन दूसरा, चना और अरहर। चना की दाल और अरहर की दाल जो है होती है अधिक मात्रा में। 25 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान या आयोग स्थापित किया गया था? इसका जवाब बनेगा ऑप्शन दूसरा, साइमन कमीशन आया था। इसके बाद साइमन कमीशन आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो है रिपोर्ट की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था, यानी टैक्स के रूप में? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा, 1/10 भाग जो है टैक्स के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जवाब है ऑप्शन दूसरा, इसकी स्थापना जो है सावरकर बंधुओं ने की थी। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। 28वें नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 28 नंबर प्रश्न है तीसरा हो जाएगा।
पहला और दूसरा सही है। पहले में क्या दिया गया है, यह विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। तो जवाब आपका तीसरा सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। तीसरा ऑप्शन आपका यहां से सही बनेगा। 29 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा, बलिया में बनी थी। बागी बलिया के नाम से ही जाना जाता है इसलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, बिरहा है। हालांकि चैता, रसिया, कजरी सभी के सभी जो है उत्तर प्रदेश के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध सबसे जो है लोकगीत की बात करते हैं तो बिरहा का ही नाम नंबर 1 पे आता है। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयर काथू, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री मन्नुयर काथू मन्नुयर कप्पोमम योजना शुरू की थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यह जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, जिसे एचआरए भी बोला जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। तैतीस नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो ये होते हैं आपके राज्यपाल। विकल्प यहां से तीसरा सही हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है करंट अफेयर में। जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, यह बना है आपका थाईलैंड। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है आपका पूर्वा मानसून कहा जाता है। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा, पूर्वा मानसून। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहर किस जिले में है? यानी किस जिले में सबसे अधिक नहरें हैं या नहरों की लंबाई सबसे अधिक है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन चौथा, रायबरेली में है नहरों की लंबाई सबसे अधिक, रायबरेली। 37 नंबर प्रश्न है, फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह जो है ज्योति विज जी को नियुक्त किया गया है, ज्योति विज। 38 नंबर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कांच के वस्तुओं के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कांच के बर्तनों के या वस्तुओं की बात की जाती है, यहां पर आ जाता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य अध्ययन का पोर्शन पूरा हो गया है। अब आते हैं सामान्य हिंदी के पोर्शन पर। प्लीज जो भी लोग नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्रिया कहते हैं। विकल्प यहां से तीसरा सही हो जाएगा, क्रिया। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जिजीविका कैसे लिखा जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन तीसरा, जिजीविका इस तरह से लिखा जाता है। 41 नंबर प्रश्न में दिया गया है,
निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब है आपका ऑप्शन पहला, उसे जो है अरण चंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अरण चंद्रिका। अगला प्रश्न है, वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला, वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? अपादान कारक यानी अलगाव की स्थिति दिखाया गया है। जवाब है ऑप्शन दूसरा, बलराम पेड़ से गिरा, यह जो है अपादान कारक का उदाहरण है। अगले पेज पर आएंगे, 44 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पहला है अभिहित, दूसरा है अविहित। ध्यान रखिएगा, अभिहित और अविहित। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन तीसरा। अभिहित मतलब होता है कहा हुआ और अविहित होता है अनुचित। तीसरा ऑप्शन सही बन जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरी का पर्यायवाची नहीं है? तरी, इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, रति नहीं होता है। ठीक है ना, नाव को भी तरी बोला जाता है, पोत को भी तरी बोला जाता है और डोंगी को भी तरी बोला जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। गृहिणी कैसे लिखेंगे? जवाब है ऑप्शन चौथा, गृहिणी जो है इस तरह से लिखा जाता है। वाक्य शुद्धिकरण में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जवाब है ऑप्शन चौथा, उपकार में जो है उपसर्ग उप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। यह किस प्रकार का वाक्य है? जवाब है ऑप्शन पहला, यह जो है मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, अन्न को पचाने वाली जो है अग्नि को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। पचास नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का कौन से युग को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, हिंदी साहित्य के जो है भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के प्रकार का चयन कीजिए। सुवर्ण, सुवर्ण किस प्रकार का शब्द है? तो यह जो है तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। आएंगे 52 नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध की बात हो गई है। जवाब है ऑप्शन पहला, अंत्येष्टि जो है यह अशुद्ध है, क्योंकि अंतोष्ठि होता है ना कि अंत्येष्टि।
53 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सौभाग्य। सौभाग्य जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आमरण शब्द में कौन सा समास है? आमरण। जवाब है आपका ऑप्शन दूसरा, इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। जिस समास में जो है शब्द में उपसर्ग रहता है अक्सर, वो जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन पहला, तुम शब्द जो है यह विशेषण नहीं है, यह जो है सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? दिग्गज। जवाब है ऑप्शन पहला, इसमें जो है व्यंजन संधि है। दिग्गज में क्या है? व्यंजन संधि है। संतावन नंबर प्रश्न को देखेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्थालंकार। क्योंकि सभी के सभी जो है शब्दालंकार के जो है उदाहरण है या शब्दालंकार के प्रकार हैं, श्लेष, यमक, अनुप्रास, और यहां पर अर्थालंकार सीधे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं होती है? कौन सा लोकोक्ति का ये अर्थ निकलेगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काठ। यह दोनों जो है उसका अर्थ निकालते हैं। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का प्रचलित रूप कौन सा होगा? दिया गया है, कोयल खोए न खुजली, ध्यान रखिएगा, कोयल खोए न खुजली 100 मन साबुन लाए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा। सही लोकोक्ति क्या होती है? सही लोकोक्ति ये है, साबुन होई न उजली 100 मन कोयल लाई। 60 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह जो है निषेधवाचक वाक्य है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य। इकसठ नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया गया है? जवाब है ऑप्शन पहला, 16 मात्राएं फर्स्ट को एक मात्रा तथा यस को 2 मात्रा कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, जहां एक मात्रा रहता है इसे खड़ी पाई देते हैं, और जहां 2 मात्रा रहता है वहां पर जो है यस की तरह बनाते। जैसे मार्ग में यम के ऊपर जो है यस की तरह बनेगा और ये सिंगल बनेगा, इस तरह से। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। दर्शन शब्द हमेशा जो है बहुवचन में ही होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से मुहावरा चिकने घड़े पर पानी पड़ना का अर्थ क्या होगा? जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ना, यही इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? दिया गया है वाक्य क्या है? रात दिन परिश्रम करने पर भी
सफलता मिलती है। जवाब है आपका ऑप्शन पहला, योजक चिन्ह एवं पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। देखिए रात दिन के बीच योजक लगा है और मिलती है के बाद पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुहावरा जीती मक्खी निकलना का अर्थ क्या होगा? जवाब है ऑप्शन दूसरा, जानबूझकर गलत काम करना। जीती मक्खी निकलना का मतलब क्या होता है? जानबूझकर गलत कार्य करना। आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ है? इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ यह निकलेगा? जवाब है ऑप्शन पहला, आग लांगते झोपड़ा जो निकल सो लाभ, यह इसका अर्थ होगा। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन है जो शुद्ध वर्तनी है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, थोड़ी और चेष्टा करो, यह जो है वर्तनी आपका शुद्ध है। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अनायास लाभ होना है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन दूसरा, छींका टूटना। छींका टूटना का मतलब होता है अनायास लाभ होना। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के वाच्य का प्रकार का चयन कीजिए। दिया गया आरती ने पत्र लिखा, यह कौन सा वाच्य है? जवाब है ऑप्शन पहला, यह जो है कर्म वाच्य है। क्या है? कर्म वाच्य है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। इसमें किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, इसमें जो है अर्ध विराम नहीं लगाया गया है। अर्ध विराम यहां पर नहीं लगाया गया, यानी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चील के घोंसले में मांस कहां का अर्थ क्या होता है? तो इसका जवाब देखेंगे अगले पेज पर। चील की झोपड़ी में मांस न होना का मतलब होता है जहां कुछ भी बचने की संभावना न हो। जहां कुछ भी बचने की संभावना न हो। अब आ जाते हैं 72 से 76 तक गद्यांश दिया गया है, तो हम जो है छोटा कर देते हैं। आप लोग गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए, इस गद्यांश को पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा गद्यांश अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें समय लगता है गद्यांश पढ़ने में और इसलिए आप लोग बोर होने लगते हैं। तो इसलिए आप लोग गद्यांश को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ये गद्यांश पूरा का पूरा है। अब इसके प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अभी। हाँ, 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश में तुलसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, विजय रथ के रूपक में तुलसी ने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थ बना दिया है। यह जो है इसका अर्थ हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधूत का पर्यायवाची नहीं है? अवधूत। जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, अवधूत का मतलब असाधु नहीं होता है, बाकी साधु मुनि महात्मा ये सब होता है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? जवाब है ऑप्शन दूसरा, संत कवि तुलसीदास का काव्य के प्रति प्रेम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहां से आपका
सही बनेगा। 75 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के काव्य में धर्म निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकट हुआ है? तो इसमें जो है धर्म निष्कलंकित खुले रूप में, अक्षुण्ण या अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहां से सही बनेगा। 76 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसका संत हृदय परम करुणिक राम के प्रति ही उन्मुख होता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य मर्यादा